हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सी टेट्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये टॉपिक है किससे, मैथ से रिलेटेड, ठीक है, मैथमेटिक्स से। आपको पता होगा कि जो टोटल 150 नंबर के प्रश्न हैं उसमें से 30 नंबर मैथ्स के आने वाले हैं ना। और उस 30 नंबर में से 15 नंबर आपके न्यूमेरिकल से आएंगे और बाकी जो है पेडागॉजी इशूज से आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो मैथमेटिक्स पोर्शन में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं उन टॉपिक से बात करते हैं। और आप किसी भी ईयर का आप सीटेट का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो मोस्टली क्वेश्चन जियोमेट्री से रिलेटेड ही आएंगे आपको ना। मतलब आप देखेंगे कहीं पे कि कुछ ट्रायंगल दे दिया, त्रिभुज का आकार दे दिया, उसमें आपको पूछा जाएगा कि ये मतलब उसमें एंगल दे दिया जाएगा या साइड की जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद पूछा जाएगा कि ये समरूप है या सर्वांगसम है ना। या फिर मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि शेप्स का चेंज करने वाला आता है, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज दे दिया है या कोई पिरामिड दे दिया गया है, वहां पे बोला जाएगा कि ये इसको पिघला करके आप एक गोला बनाइए या बेलन बनाइए। तो ये सारी चीजें हमारी ज्यामिति से, जियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल से, त्रिभुज से, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं और एक या दो क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है उसका पहचान करने के लिए, है ना। मतलब अगर आपको ये त्रिभुज दे दिया गया है और वहां पे बताया जाएगा कि मान लीजिए इसके दोनों कोण या तीनों कोण बराबर हैं, ठीक है, या तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो वो किस प्रकार के त्रिभुज होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज। कुछ चीजें बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ, वैसे तो पता है, ठीक है। किसी भी तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होती हैं, और तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश का होता है ना। ये सब आपको बेसिक चीजें ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। अब त्रिभुज के प्रकार हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये, ठीक है। जिसका एक कोण अगर त्रिभुज में कोई सा भी एक कोण अगर 90 अंश का है तो इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए 30 अंश का ये कोण है, ठीक है, जो एंगल है इसका, ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अगर ये है एंगल, ठीक है, 90 से प्लस है, मान लीजिए 120 है, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज, एंगल के बेस पे है, कोण के बेस पे। वैसे ही अगर हम भुजाओं की बात करें, ये कोण के आधार पे है। और अगर हम भुजाओं की बात करें तो मान लीजिए अगर दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर, और समबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान। तो इस तरह से अलग अलग ट्राइंगल्स के टाइप्स है, प्रकार हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो होते हैं समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज पे, है ना। क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे रिलेटेड आएंगे और कंफ्यूजन भी इन्हीं में होता है। छोटे छोटे तो आप इजीली आप पहचान सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो ना, इस वर्ड का आप, ये जो दिया हुआ है इसका वर्ड ही आप देखिए, जो लिखा हुआ है इसी से स्पष्ट है कि क्या हो सकता है और कैसे हम पहचान सकते हैं, है ना। पहला अगर मैं बात करूं समरूप त्रिभुज की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं समरूप, ठीक, जिसका रूप एक जैसा हो। मतलब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कब होंगे? जब वो एक जैसे हों, ठीक है। उनकी जो आकृति है एक समान दिखनी चाहिए, आकार से लेना देना नहीं। आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। सपोज ये कोई त्रिभुज है, जब इसको हम जूम करके देखेंगे ना, तो ये कंप्लीटली चारों तरफ से या तीनों तरफ से कंप्लीटली जूम होके बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है। तो जो कंप्लीट बराबर हो, ठीक है, उनकी आकृति ना, उनका शेप, उनका साइज नहीं, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, वो कहलाता है समरूप त्रिभुज, एक जैसे दिखने वाले त्रिभुज, ठीक है। वहीं पे हम बात करें अगर सर्वांगसम त्रिभुज की, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं सर्व अंग सम, ठीक है।
सर्व अंग समान, मतलब जो भी अंग है इसमें वो समान होने चाहिए। अर्थात अगर मान लीजिए दो त्रिभुज हैं तो इनकी आकृति और आकार दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, सारी भुजाएं और सारे कोण, मतलब सारी संगत भुजाएं और सारे संगत कोण अगर बराबर हैं तब वह सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है समरूप में और सर्वांगसम में। जनरली लगता है एक जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सर्वांगसम त्रिभुज है वो समरूप भी होगा, क्योंकि दोनों के पूरे अंग बराबर है तो दिखेंगे भी एक जैसे, लेकिन रिवर्स नहीं होता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो, क्योंकि इसमें आकृति छोटी बड़ी होती है। ठीक है, संगत भुजाएं छोटे या बड़े होते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सर्वांगसम त्रिभुज का। अब यहाँ पे जो सर्वांगसम त्रिभुज है ना वो तीन टाइप्स के होते हैं। ये देखिए, ये शॉर्ट में मैंने जो लिखा हुआ है ना इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड। एक टाइप ये होता है साइड एंगल साइड, इसको हम बोलते हैं भुजा कोण भुजा, मतलब कोई एक कोण और कोई दो भुजा बराबर हो। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जहां पे कोई एंगल और दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जस्ट सपोज ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। ठीक है, सपोज इसकी लेंथ है 2 मीटर की, इसकी भी लेंथ है, इसकी 3 मीटर है, इसकी 2 मीटर है, इसकी 3 मीटर है, और ये एक एंगल हमने मान लिया 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, एक एंगल बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया। तो यहाँ पे एंगल भी सेम है और दोनों भुजा की लेंथ भी सेम है, तो तीसरी भुजा जो ज्वाइंट करेगी दोनों को वो तो ऑटोमेटिक ही बराबर होंगी दोनों में, और उस वजह से ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब इसके सारे अंग, सारे रेस्पेक्टिव जो भी साइड्स हैं और जो एजेस हैं, ठीक है, जो संगत भुजाएं हैं और कोण है वो बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा एक प्रकार का आपका सर्वांगसम त्रिभुज, इस प्रकार का। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में मैंने देखा हुआ है कि ऐसा डायग्राम आपको दे दिया जाएगा कि दो, मान लीजिए कोई नाम दे देते हैं इसमें ए बी सी डी ई और एफ, तो बता दिया जाएगा कि ए बी और डी बराबर है, बी सी और ई एफ बराबर है, और जो एंगल एंगल बी और एंगल ई बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये किस प्रकार का सर्वांगसम त्रिभुज होगा, तो आपको बताना होगा इस प्रकार का होगा। ठीक है, सेम अगर हम आगे बात करें जो दूसरा टाइप होता है वो होता है ए एस ए, एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण, और ये क्या था, भुजा कोण भुजा। ठीक है, सेम वैसे अगर मैं बात करूं कोई दो त्रिभुज पे, तो अगर इसके दो कोण बराबर है, ठीक है, मान लो ये दो कोण बराबर है ना, और एक भुजा बराबर है, एक संगत भुजा बराबर है, कोई से भी संगत भुजा को ले लो आप, इसको ले लो या इसको ले लो, है ना, कोई सा भी एक, सपोज ये बराबर है। अब देखिएगा दोनों का लेंथ सेम है भुजाओं का, और दोनों भुजाएं सेम है, और दोनों का जो एंगल है वो सेम बनेगा। एंगल सेम बनने की वजह से ये जो साइड एज होगी ना, और यहां से जो साइड एज निकलेगी ये वाली, ये दोनों सेम जगह पे पॉइंट होगी। ठीक है, तो ये दोनों ऑलरेडी बराबर हो गए, जो दोनों वो भुजाएं हैं, और उस वजह से ये जो एंगल बनेगा ये भी बराबर होगा दोनों में, है ना। तो इस वजह से इसके भी सारे अंग समान हो जाएंगे हमारे, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट में। अब हम बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट में, भुजा 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 में। ठीक है, साइड साइड साइड। तो अगर तीनों भुजाएं ऑलरेडी बराबर हैं, तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों संगत कोण भी बराबर ही होंगे, मतलब कंप्लीट वो भी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। तो ये जनरली सर्वांगसम त्रिभुज से आपको एक क्वेश्चन तो आएगा ही, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर रखेंगे ना तो वो एक नंबर आपका फिक्स है, मान के चलिए। ठीक है, बाकी इसके बाद जो मैंने बताया था आकृतियों में परिवर्तन करने के लिए यह सूत्र हम कैसे बनाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।